अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो यूएचएस से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखें और ये 3 एमसीक्यूज जो कि एक बहुत डिसिसिव एमसीक्यूज हैं। अगर मैं इन सारे एमसीक्यूज में सब कुछ निगलेक्ट भी कर दूं ना, जो कि मैं बताता हूं, तो ये वाला एमसीक्यू तो बच्चे का एडमिशन डिसाइड कर सकता है। अगर सिर्फ इस एक एमसीक्यू की वजह से उसका एडमिशन रुक गया और ऐसा बच्चा जिसको मार्क्स फ्री के मिल गए, ये वाले समझ लो, उसके एडमिशन हो गया, तो कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी उस बच्चे के साथ, पूरे उसके साल की मेहनत जाया हो जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिक्स के एमसीक्यू इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की। इसमें आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब दोनों का इंफ्लुएंस एक टेस्ट चार्ज पे आपने निकालना था। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं ये वाला, तो उन्होंने कहा कि उन दोनों की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है दैट इज 100 न्यूटन पर कूलम। तो अगर मैं ये पॉइंट सेट करता हूं तो उस पर अगर मैं ये लगाता हूं ये इधर को दे रहा है, ये भी इधर को लगा रहा है, इक्वल चार्ज है तो एक्जैक्टली दुगना हो जाएगा, 100 न्यूटन पर कूलम आ गया। तो एक चार्ज कितनी लगा रहा होगा, 50-50 इमेजिन कर लो, बिकॉज वो बीच में है, दैट्स वाई। अब अगर मैं दुगना करता हूं दोनों के मैग्नीट्यूड को, इसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ा दूं, इसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ा दूं, तो इस पॉइंट पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी भी बढ़ेगी, मतलब 50 से तो 100 हो जाएगी, इसकी इस पॉइंट पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी बढ़ जाएगी, तो वो भी 100 हो जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 100 + 100। तो मैंने एक रैंडम पॉइंट सेट कर लिया, उससे मैंने ये बोला एमसीक्यू सॉल्व कर लिया। तो 100 न्यूटन पर कूलम पहले था, तो अब यहां पर उसका कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन पर कूलम। यहां पर उसका 200 न्यूटन पर कूलम आंसर आ जाएगा। अब यूएचएस ने आंसर इसका क्या लगाया हुआ है, 400, ये वाला। तो अब मुझे बताओ, जिसने 200 लगाया उसके मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। अगर कोई बच्चा 172 लेके बैठा हुआ है और उसका बॉर्डर पे केस है, फॉर एग्जांपल एफएससी में मार्क्स कम है, या किसी कोई 169 पे है और 170 होने से सिर्फ उसका एडमिशन हो जाए, कौन जिम्मेदार है? तो ये एमसीक्यू तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहले डिस्कस किया। उसके बाद के एमसीक्यूज कौन से हैं? केमिस्ट्री में पीवीसी का एमसीक्यू। अब यूएचएस ने इसका लगाया हुआ है थर्मोप्लास्टिक। अब मैं बताता हूं क्यों लगाया होगा। जिसने होमोपॉलीमर लगाया उसको मार्क्स उसके डिडक्ट हुए हुए हैं, ये बात सुन लो, ये डिडक्ट हुए हुए हैं, इसके ग्रेस मार्क्स वगैरह कोई सीन नहीं है इसमें, जो मैंने कैलकुलेशन वगैरह की है, मल्टीपल बच्चों से पूछा है। तो थर्मोप्लास्टिक वाला यूएचएस ने ये लगाया हुआ है। थर्मोप्लास्टिक की एग्जांपल में पीवीसी दिया हुआ है बुक के अंदर, पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर, लेकिन ये एग्जांपल के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला बना हुआ है। हमने वहां पे होमोपॉलीमर पढ़ा है और कॉन्सेप्चुअली ये राइट है। मतलब यहां पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं बनती कि ये बुक लाइन तो वैसे भी नहीं, एग्जांपल के अंदर दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं बनती ये वाली। तो इसका कॉन्सेप्चुअली ये राइट बनता है, ये भी राइट बनता है, ये भी राइट बनता है। देन तो इसका सबको ग्रेस मार्क मिलना चाहिए जिसने इन दोनों में से लगाया हुआ है, उनको नंबर मिलने चाहिए। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि बुक में यहां पे इस तरीके से लिखा, दोनों है, डिपेंड करते हैं किस बेस पे कैटेगराइज कर रहे हो। क्या उसकी कॉम्पोजिशन की बेस पे कैटेगराइज कर रहे हो या उसके बिहेवियर पे आप उसको कर रहे हो। यही तो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में उन्होंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो सारी गेम थी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। ये वाला हो गया। उसके बाद केमिस्ट्री का एक और एमसीक्यू, वेस्पर और सीएफटी में यूएचएस ने इसके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लगाया हुआ है। बट व्हाट अबाउट दिस? तो अगर कुछ भी नहीं ना, तो एटलीस्ट रिक्वेस्ट यूएचएस से ये है कि प्लीज आप बच्चों की इन चीजों को कंसिडर करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ये जो एमसीक्यूज हैं उसकी एक्सप्लेनेशन आप खुद बता दें, खुद डिस्प्ले कर दें कि आपका क्या पर्सपेक्टिव था, ताकि हम आपका पर्सपेक्टिव पढ़ें और फिर एमसीक्यू की स्टेटमेंट रीड करें और फिर देखें क्या ये सही है। तो एटलीस्ट आपको इतना करना चाहिए कि आप बताएं कि आपने किसके नंबर दिए, किसके नहीं दिए, और ये एक्सप्लेनेशंस हैं, ये एक्सप्लेनेशंस काइंडली क्लियर करें बच्चों को, ये बहुत जरूरी है। इस एमसीक्यू पे तो बच्चों का मेरिट डिसाइड हो सकता है, ये वाले एमसीक्यू पे। तो ये नाइंसाफी किसी के साथ ना हो जाए। पिछले साल भी इस तरह हुआ था कि फिजिक्स में एक एमसीक्यू था 2 एंड बाय का, यूएचएस ने उसमें 2 के अकॉर्डिंग लगाया था, आंसर उसका बाय के अकॉर्डिंग बनता था। तो ये वाली प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को कंसीडर करें। जो यूएचएस की ऑफिशियल ईमेल्स हैं आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी, पीएमडीसी की ऑफिशियल ईमेल्स, मल्टीपल बच्चे करें, ये आपने ये चांस मिस नहीं करना, आपका फर्ज है ये कि आप उनको ईमेल करो ताकि वो एटलीस्ट उनके कंसिडरेशन में आए मसला। अगर वो कोई स्टेप नहीं लेते तो नेक्स्ट क्या स्टेप होगा उसके अकॉर्डिंग, जो भी फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग वो देखा जाएगा। बट फॉर नाउ आपने उनके ईमेल पे ये कंप्लेंट्स लाजमी करनी है, पीएमडीसी और यूएचएस दोनों। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।